प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम पवित्र कलाम से देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज। बहुत से प्रभु के सेवकों के द्वारा आपने सुना है कि परमेश्वर उनसे बात करते हैं। बहुत से विश्वासियों ने कहा है कि परमेश्वर का शब्द उन्हें सुनाई देता है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं आती? हमें परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं आती? ये थोड़ा गहरा और चिंतन का विषय है। तो इसके लिए बाइबल से हम कुछ वचनों को देखेंगे। बाइबल यहां पर कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय और उसके 23 वचन में बाइबल बताती है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। याद रहने योग्य, स्मरण करने योग्य उसके वचनों को सुनो। कान लगाकर उसकी वाणी को सुनो, उसके वचनों को सुनो। ऐसा बाइबल यहां पर कहती है। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 27 वचन में बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रभु का आवाज उसकी भेड़ें सुनती है, और जब प्रभु आवाज लगाता है तो वह उसके पीछे पीछे होती है। इसीलिए प्रभु के शब्द को, परमेश्वर के वाणी को हमें सुनना है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया उसी को फिर मैं बनाता हूं, ऐसा बाइबल यहां पर कहती है। तो परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे ही अंदर ही कमी है कि हम उसके वचनों को नहीं जानते। उसके वचनों को नहीं जानते, ना ही उसके वचनों पर विश्वास करते हैं। तो यदि हम उसके वचनों को जानते, उसके वचनों पर विश्वास करते, तो आप ही हम उसकी आवाज को सुन लेते, उसकी आवाज को सुन लेते। वचन से हटकर वह परमेश्वर कभी हमसे बात नहीं करता। उसका जो है, उसकी आवाज, उसका वचन है। परमेश्वर बहुत सी बातों को अपने दासों के द्वारा प्रकट करता है। परमेश्वर अपने वचनों के भेद को स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रकट करता है। परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। यदि हम उसके वचन पर विश्वास करें, उन वचनों का अंगीकार करें, उन वचनों को लेकर भविष्यवाणियां करें, तो परमेश्वर का वचन ही उसकी आवाज है। परमेश्वर की जो आवाज होती है, बहुत से प्रभु के दास कहते हैं कि परमेश्वर उनसे बात करता है। परमेश्वर की आवाज धीमी और मीठी होती है। जब हम आराधना करते हैं, घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं, और जब हम प्रार्थना करते तो थोड़े समय हम चुप रहे, क्योंकि परमेश्वर की एक मीठी आवाज आपके लिए आती है। कोई तो ऐसा वचन, उसका कोई तो ऐसा प्रॉमिसेस वर्ड आपके ऊपर आता है। इसीलिए प्रार्थना करने के बाद थोड़े समय शांत रहे, चुप रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो मूवमेंट होता है उसमें परमेश्वर बात करता है। उसमें परमेश्वर कोई तो अभिवचन देता है, इसलिए उसकी हमें सुनना है। आपका जीवन जो है वो दूसरों की आवाज से घिरा हुआ है, तो आप परमेश्वर की आवाज कैसे सुन सकते हो? आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अपनी इच्छा के अनुसार हम जवाब चाहते हैं, हम अपने आप के लिए जवाब चाहते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन पाते। बाइबल बताती है, यदि मैं मन में पाप नहीं करता तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो मुझसे
दूर होता। इसीलिए दाऊद कहता है, वो पाप के विषय में चेताता है, वो पाप के विषय में कहता है कि पाप हमारे अंदर होने से, स्वभाव हमारा पापी होने से हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते। इसीलिए पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके सामने गिड़गिड़ाए और उसके बाद हम शांत रहे। परमेश्वर अपने मधुर वाणी से, मीठी वाणी से परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसीलिए उसकी आवाज को सुने, उसको बोलने का अवसर दे। हम अपनी बात उसके सामने ना रखें, लेकिन उसकी आवाज हम सुने। उसकी एक आवाज, उसका दिया हुआ एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। सारे सृष्टि के सृजनहार यीशु प्रभु नासरी के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को सुन रहे, मेरे परमेश्वर, उनकी कानों में प्रभु आपके शब्द हो, उनके कानों में परमेश्वर आपकी मधुर आवाजें हो। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करना पिता, यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से। पिता आप अपने लोगों पर दया करिए, अपने लोगों पर अपनी महिमा प्रकट करिए और आपकी मधुर वाणी, आपकी मधुर आवाज आपके लोग सुन सके। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करना पिता। सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।